इस वक्त की बड़ी खबर दुबई से आ रही है। दुबई में भारतीय सेना का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है। दुबई में एयर शो चल रहा था, इस बीच ये घटना हुई। इसके आगे की और क्या जानकारी है वो मेरे साथी आयुष आप तक पहुंचाएंगे। देखिए मनीषा, अभी अभी जो हमने खबर पढ़ी है उसमें एपी के हवाले से खबर सामने आई है। जो एयर शो चल रहा था वहाँ पे अभी डेमो फ्लाइट चल रही थी। अभी प्रॉपर एयर शो का नहीं था, डेमो फ्लाइट चल रही थी। और उस डेमो फ्लाइट के दौरान हमने देखा है विजुअल में कि जो तेजस फाइटर जेट था वो हवा में ऊपर उड़ते हुए गया है। और उसके बाद कुछ इंजन में मेल फंक्शन हुआ है। उसके बाद बताया गया कि उसके डिस्प्ले में कुछ खराबी आई है, और डिस्प्ले में जैसी खराबी आई वो क्रैश कर गया। और बहुत बड़ा एक आग का और धुएं का गुबार देखा गया रनवे के ऊपर। और लोग जो विजुअल देख रहे हैं वो वाकई मतलब डराने वाले हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता है कि जो हमारे भारत के पायलट उसको चला रहे थे वो सेफली उसको इजेक्ट कर गए हैं प्लेन को या नहीं कर गए हैं। अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम्स हैं और एम्बुलेंस वगैरह है वो मौके पर पहुंच चुकी है। इसके विजुअल्स हमारे पास आ गए हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। बिल्कुल, इसकी वीडियो मैंने भी देखी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे एयर शो के लिए, उनको देखना था कुछ कुछ, और फिर जैसे ही वो धुएं का गुबार आया लोग वहाँ से बिल्कुल ऐसे भागने लग गए डर के मारे। आयुष, ये तेजस का कौन सा क्रैश है? मतलब इससे पहले भी हुआ है? इससे पहले जैसलमेर का जो पोखरण रेंज है वहाँ पर युद्ध उस अभ्यास किया जा रहा था, और उस दौरान जो है एक क्रैश हुआ था। लेकिन उसमें जो है हमारे पायलट जो थे वो सेफली इजेक्ट कर गए थे। अब ये दूसरा क्रैश है जब से तेजस इंडिया में आए हैं। और हालांकि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी के स्वदेशी कहा जाता है इनको, HAL द्वारा ये इनका निर्माण किया गया है। लेकिन ये उसका दूसरा क्रैश है। हालांकि कई बड़े देश जो हैं और कई प्रोमिनेंट कंट्रीज़ भारत से तेजस खरीदने की कोशिश में भी हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि जिस तरह के दो बड़े इंसिडेंट हो गए हैं क्रैश वाले, तो क्या ये फ्यूचर डील्स पे भी कोई असर डालेगा या नहीं डालेगा, या इक्का दुक्का ये हो सकता है कि भाई वंस इन अ ब्लू मून कोई इस तरह की मेल फंक्शनिंग हो जाती है। वो किसी भी उन्नत से उन्नत जो है हवाई जहाज़ में या फाइटर जेट में हो सकती है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये तो हमें जो जांच रिपोर्ट्स आएंगी सामने। और दूसरी बात ये कि दुबई में एयर शो हो रहा है जहाँ पे तमाम दूसरे देशों के एयरफोर्स हैं, उनकी वो है। तो ऐसे में वहाँ पे क्या संदेश जाएगा और एग्जैक्टली वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल, मुझे याद है कि 2001 में तेजस के आने के बाद आपने जैसा बताया 2024 में जो है पहला क्रैश हुआ था, और अब ये 2025 में दूसरा क्रैश हुआ। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दुबई में ये चीज़ हुई है। इसका एक बिल्कुल अलग ही असर पड़ेगा अगर कोई भी डील होने वाली होगी तेजस से रिलेटेड उस पर। और क्या तेजस के बारे में जानकारी है? आपको बता दें कि तेजस जो है वो 4th जनरेशन का जो है फाइटर जेट है, 4.5। और इसके साथ ही ये बहुत ही लाइट वेट है। इसकी एक खूबी है कि इंडिया का बना हुआ पहला ऐसा फाइटर जेट है जो लाइट वेट है। इसका मल्टी रोल सिस्टम है इसका। ये एक बार में करीब करीब 5.5 टन का पेलोड यानी हथियार लेकर के जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी इसकी काफ़ी अहम भूमिका थी। तो ऐसे में मतलब एक ऐसा जहाज़ जिसने देश को इतने इस मुकाम पे पहुंचाया है जहां हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं और अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये हादसा होता है तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि एग्जैक्टली हादसा हुआ क्या है, क्योंकि सारे जहाज़ जो है वो फ़्लाइट लेने से पहले उनकी चेकिंग होती है प्रॉपर। तो ऐसे में अचानक से क्या डिस्प्ले में ऐसी ख़राबी आई कि वो मैनेज नहीं हो पाया, और ऊपर जाते जाते हमने देखा है कि प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया है ऐसे, और उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा है और वो सीधा क्रैश किया है। तो जो भी मतलब कुछ फाइनल होगा हम फाइनल रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह सकते हैं, उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स ने भी यही बात कही है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए ये बात कही है कि तेजस जो है क्रैश हो चुका है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी जो भी जानकारी है वो आगे की रिपोर्ट्स में बताई जाएंगी। और पायलट पर भी उन्होंने सेम बात कही है कि पायलट पर भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही जानकारी सामने आएगी हम भी आपको अपडेट करेंगे। और इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। आप इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है, सारी जानकारी आपको आयुष ने दी थी। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।